हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टोर पर। आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। आज का चैप्टर है खतना करना, लिंग शुद्धिकरण और बीमारी से बचाव। जैसे ही हम खतना करने के बारे में सुनते हैं, हमारे मन में बहुत सारा सवाल आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम इन सब बातों को धर्म की नज़र से देखते हैं। असल में इसका धर्म से कोई वास्ता ही नहीं, जबकि असल में इसका धर्म से कोई वास्ता ही नहीं है। बात उस समय की है कि जब अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतना करने के फ़ायदे और बीमारी से बचाव की भविष्यवाणी की थी, जो आज विज्ञान भी मान रही है। लेकिन जो प्यारे नबी मोहम्मद साहब के दुश्मन हैं, उसे तो हर हाल में नहीं मानना, चाहे जो हो जाए। लेकिन आज भी बहुत सारे चिकित्सा केंद्र में आपको खतना करवाते हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। लेकिन फ़र्क बस इतना होगा कि कोई अपनी खुशी से खतना करवा रहा होगा तो कोई बीमारी का शिकार होकर, अर्थात कोई मशहूर होकर तो कोई मजबूर होकर। खतना करवाने में थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन इससे जीवन भर के लिए बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि यानी अम्बिलिकल कॉर्ड भी काटी जाती है और उसे टीका भी लगाया जाता है। और जब बच्चा बीमार होता है तो उसे सुई भी लगाई जाती है। हम जानते हैं कि बच्चे को सुई से थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके बाद बच्चे को अच्छा महसूस होगा। इसी तरह खतना करवाने में हमें कुछ तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए यह लाभदायक होता है। आइए जानते हैं कि साइंस इस विषय में क्या कहता है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने अपनी शोधों से यह साबित किया है कि खतना अर्थात लिंग शुद्धिकरण इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। जैसे खतना करवाने से मूत्र पथ में संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। यानी खतना करवाने से मूत्र पथ में जो संक्रमण होता है उसका खतरा ना के बराबर होता है। खतना करवाने से लिंग में कैंसर होने का खतरा नहीं होता है। यानी जो लोग खतना करवाते हैं उनके लिंग में कैंसर नहीं होता है। इससे बढ़कर तो बात यहाँ तक आई है कि खतना करवाने से महिलाओं में गर्भाशय कैंसर से हिफाजत। बताइए कितनी बड़ी बात है। जो लोग खतना करवाते हैं उनके पार्टनर यानी महिलाओं में गर्भाशय कैंसर से हिफाजत होता है, और जो लोग खतना नहीं करवाते हैं उनके लिंग के इर्द गिर्द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पनप जाता है। जब वो अपने पार्टनर से रिलेशनशिप बनाते हैं तो इन रिलेशनशिप के द्वारा उनके पार्टनर के गर्भाशय में ह्यूमन पेपिलोमा नाम के वायरस चला जाता है, जिसके वजह से उनके पार्टनर को बहुत दुख का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनके गर्भाशय में कैंसर हो जाता है। इसलिए साइंस कहता है कि जो लोग खतना नहीं करवाते हैं उनके पार्टनर में गर्भाशय कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए खतना करवाने से महिलाओं में गर्भाशय कैंसर से हिफाजत, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लिंग की उसी चमड़ी के इर्द गिर्द पनपता है जो संभोग के दौरान महिलाओं में प्रेषित हो जाता है, जो गर्भाशय कैंसर के मुख्य कारण है। बल्कि HIV एड्स जैसे यौन संचारित रोगों के प्रति सुरक्षा बढ़ जाता है। जो लोग खतना करवाते हैं HIV एड्स जैसे यौन संचारित रोगों के प्रति भी सुरक्षा बढ़ जाता है। इसके अलावा लिंग को साफ रखना आसान हो जाता है। लिंग को साफ रखना भी आसान हो जाता है। जो लोग खतना करवाते हैं लिंग को साफ रखना भी आसान हो जाता है। खतना करवाने से यूरिन इन्फेक्शन कम हो जाता है, ना के बराबर। यानी कि जो लोग खतना करवाते हैं उनके पेशाब में भी इन्फेक्शन नहीं होता है। बहुत लोगों के अभी चिकित्सा केंद्र में आप जाएंगे तो आपको पेशाब में इन्फेक्शन की बहुत सारा बीमारी मिलेगा, जानने को मिलेगा। लेकिन बीमारी का मुख्य कारण यही है खतना नहीं करवाना। चिकित्सा केंद्र में जब आप जाएंगे तो आपको गर्भाशय कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेडीज़ में जो शादीशुदा महिलाएं हैं उसमें गर्भाशय कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे।
बल्कि पेशाब में जो इन्फेक्शन होता है इनके भी मरीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। बार बार पेशाब में जलन से बचाव, अगर आप खतना करवा लेते हैं तो खतना करवाने से बार बार पेशाब में जलन से बचाव, क्योंकि जो हमारे लिंग होते हैं जो खतना नहीं करवाते हैं उनके इर्द गिर्द इन्फेक्शन गंदगी जमा हो जाती है। इसी गंदगी की वजह से उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पनपता है, जिसकी वजह से गर्भाशय कैंसर भी होती है महिलाओं में, यूरिन इन्फेक्शन भी होता है, जिनको खतना नहीं हुआ होता है उनको यूरिन इन्फेक्शन भी होता है। बार बार पेशाब में जलन का कारण भी यही है। आइए दोनों पार्टनर में भी मिल सकता है, इसलिए क्योंकि जिनके लिंग में खतना नहीं होता उनमें तो ये कारण मुख्य रूप से पाया जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आपको ये सुनने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आपको यहाँ ऐसे मालूम तो नहीं होगा, लेकिन चिकित्सा केंद्र में आप जाके मालूम करेंगे तो ऐसे मरीज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनके पेशाब में इन्फेक्शन है, उसके अलावा पेशाब में जलन के बीमारी के, उसके अलावा महिलाओं में जो शादीशुदा है उनके गर्भाशय कैंसर, ये सब मरीज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बल्कि पिनाइल कैंसर से भी बचाव होता है। अगर आप खतना करवाते हैं तो खतना करवाने से पिनाइल कैंसर से भी बचाव होता है। ये मैं नहीं, ये साइंस कह रहा है ये इन सब बातों पे। साइंस ने शोध किया है इन सब बातों पर, और वैज्ञानिकों ने अपनी शोधों से यह साबित किया है कि खतना अर्थात लिंग शुद्धिकरण इंसान की कई बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। इसलिए सब मिला जुलाकर बात कही जाए तो 4 दिन की तकलीफ और जीवन भर की खुशहाली है। तो अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो जो साइंस और हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, जिससे इंसानों को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, वो वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। और हर इंसान की अपनी अपनी खुशी है, अगर वो चाहे अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकता है, खतना करवाएं ना करवाएं। अगर कोई खतना करवाने से ये समझता है कि मुसलमान हो जाता है तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। बहुत सारे हिंदू भी आपको मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे जो खतना करवाते हैं। इससे धर्म में कोई बात नहीं है, इसका धर्म से कोई भी वास्ता नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।